मैं हूं ज्योति सिंह और आज बोलने से बदलेगा में हम बात करेंगे मुश्किलों में मेले की। क्यों हम मुश्किलों का मेला इसको कह रहे हैं, उसके पीछे की एक वजह भी है और आप सब समझ भी रहे होंगे कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। भीड़ की वजह से हादसे और फिर उनसे कोई सबक नहीं, राजनीतिक ब्लेम गेम और फिर सब कुछ खत्म। कभी महाकुंभ, कभी दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो कभी किसी और जगह पर। क्या हमारा सिस्टम संवेदनशील नहीं है? क्या हमारे लिए जान की उतनी कीमत नहीं रह गई है जितनी होनी चाहिए? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीजों को संभालने के लिए अपेक्षाकृत कमजोर है? क्या हमारा सिस्टम अपनी कमजोर तैयारियों की तह तक को छुपाए रखा है और हादसे तब तक नहीं हो जाते हैं जब तक कि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है जब हादसे होते? तो ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे, लेकिन आज इनसे अलग हमारे दो और सवाल भी होंगे जिन्हें हम अपनी बातचीत के केंद्र में रखेंगे। और ये दो अहम सवाल हमारे हैं कि क्या सिस्टम और सरकार ऐसे आयोजनों की सफलता में अपनी ब्रांडिंग भी देखती है और इसे इतना बड़ा कर दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा श्रेय मिले, और इसी चक्कर में कई बार सब कुछ कोलैप्स कर जाता है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या हुआ था, भगदड़ जब मची थी। साथ ही दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या हमारी सरकार और उसका सिस्टम लोगों से ये कहने का जोखिम नहीं उठा पाता है कि हमारी तैयारी और क्षमता इतनी ही है और वो लिमिट हम क्रॉस कर रहे हैं जितने को हमारा सिस्टम संभाल नहीं सकता है। लोग रुक जाएं, ठहर जाएं, आप भी चर्चा में शामिल हों। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारा फोन नंबर है 8178999182। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ संजय शर्मा, एआईजी ट्रैफिक छत्तीसगढ़, एसके विज हमारे साथ हैं, पूर्व सदस्य हैं रेलवे बोर्ड से। राकेश के शुक्ला, कुंभ मेला एडवाइजर हमारे साथ हैं। डीपी शर्मा, पूर्व आईजी। पूजा कृष्णा, मार्केटिंग एक्सपर्ट। रुचिन कोहली, इवेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेरा पहला सवाल है, कुंभ मेला एडवाइजर हैं राकेश के शुक्ला आपसे। राकेश जी, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आयोजन किए जाते हैं इतने बड़े बड़े इवेंट्स के, उनकी तैयारियों को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं और उन तैयारियों को किस तरीके से आगे कन्वे किया जाता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगी, एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को पहले दिखा देते हैं कि किस तरीके से इन मेले के आयोजनों को लेकर कटनी से प्रयागराज की तरफ जो 3 ट्रेनें हैं उनका रूट भी बदला गया है, क्योंकि भीड़ लगातार महाकुंभ में बढ़ रही है, जिससे महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की परेशानी अब बढ़ गई है। लोग कटनी स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। जीआरपी, आरपीएफ के अलावा कोतवाली थाना पुलिस भी कटनी जंक्शन पर तैनात है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कटनी से प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे यात्रियों को कटनी जंक्शन में काफी परेशानी हो रही है। यहाँ से जाने वाली जो है 3 ट्रेनें, जिसमें कमाली एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस और गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस, वो अपना रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन अब कटनी जंक्शन में यात्रियों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या समस्या है, हम यात्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, कहाँ से? हम बुढ़ार से हैं, वो बुढ़ार से छूट रहा है रात में से। तीनों पूरी छूट गई गाड़ी, कारण भीड़ के कारण। बस अब लास्ट है, अब लास्ट है, बस अब ये वक्त छूट जाएगी तो चले जाएंगे घर। आप इंतजार कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? हम तो सर्मला दिन से इंतजार कर रहे हैं गाड़ी को। बिना में भी नहीं बैठ पाए थे, गाड़ी छूट गई थी। पर क्या करते हैं, जगह ही से आए, बोले कटनी को मिलेगी, कटनी से भी नहीं मिल पा रही गाड़ी, सभी इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन डाइवर्ट कर दी गई हमारी, सवेरे से परेशान है, अभी तक कोई ट्रेन मिली नहीं है, तो बस यहीं पे खड़े हुए हैं। ट्रेन में क्या कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ से डाइवर्ट कर दी गई, तो रुक से चली थी प्रयागराज के लिए, बस डाइवर्ट कर दी गई, तो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सुबह से परेशान है। और भी लोग हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? यात्रियों से बात करेंगे कि जो प्रयागराज जाने वाले हैं, कितनी दिक्कत हो रही भीड़ है? भीड़ बहुत ज्यादा है और आने जाने वालों में इतनी परेशानी, जैसा कि हाथ पर भी ऐसे हिला डुला नहीं पा रहे हैं। समय पर जैसे आ जाते तो भीड़ जमा ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके बैठना पड़ता है, ऐसा है। यहाँ पर 3 ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे भी यात्री जो है कटनी जंक्शन में प्रयागराज जाने के लिए दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि भीड़ के कारण बस वो देखते रह जाते हैं, लेकिन ट्रेन में वो गंतव्य मार्ग की ओर रवाना नहीं हो पा रहे हैं। कटनी जंक्शन से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी।
तो हम आपको दिखा रहे थे कटनी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें। हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे उन यात्रियों से जिन्हें घंटों हो चुके हैं वहां पर बैठे हुए, क्योंकि कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई गई। ट्रेन का जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया। पहुंचे थे प्रयागराज जाने के लिए, लेकिन घंटों से इंतजार कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा भी हैं हमारे साथ, एआईजी। संजय जी, आप बताइए, जिस तरीके से बहुत बड़ा इवेंट है ये, इतना बड़ा इवेंट कि विदेशों तक में इसके चर्चे हो रहे हैं, इस इवेंट की जैसी व्यवस्था का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि असली अगर धरातल पर उतरकर हम तस्वीर देखते हैं उसी तरीके की व्यवस्था है? मैं थोड़ा सा अलग चल के बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो विशेष आयोजन के बारे में हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, मैं कुछ दिनों पहले विजिट भी किया और मैंने पाया कि अन्य बातों के अलावा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्वानुशासन का भी अभाव परिलक्षित हो रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन। और जब हम बहुत बड़ा आयोजन करते हैं उस पे जिस तरह से भगदड़ और बाकी सब चीज़ें हो रही, स्टैम्पेड वगैरह हो रही हैं, तो इस बात की अब काफी ज्यादा संभावना प्रतीत होती है कि हमें क्राउड मैनेजमेंट का ऐसा प्लान चाहिए जो तकनीक और प्रोसेस एनालिसिस पर आधारित हो। हम कितना क्राउड अफोर्ड कर सकते हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस हो, और उसके हिसाब से एक्सेस कंट्रोल का भी उपाय प्रॉपर हो, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें टाली जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम ये सब चीजों के भी इंतजामात, स्पेशली जो कुंभ का महोत्सव स्थल है वहां पे तो काफी अच्छा है, लेकिन जो आने जाने का तरीका है, लाइक ट्रेन से जा रहे हैं, रूट में जा रहे हैं, और रूट में जिस तरह का डिसिप्लिन वगैरह होना चाहिए या रेगुलेशन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी और इसमें स्कोप है। समझ में आया मुझे कि इसमें और गुंजाइश है। संजय जी, ठीक है, हम उस बात, बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश इतना बड़ा इवेंट जो हो रहा है कुंभ, और बहुत तरीके से तैयारी की गई है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है, अगर उतनी लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, उस तरीके की व्यवस्था नहीं है, तो आप वो भी तो आगे कन्वे कीजिए ना, ताकि जो लोग हैं जो भर भर कर ट्रेनों में पहुंच रहे हैं वहां पर, वो थोड़ा सा अपने आप को रोके। वो वहां पर आप व्यवस्था इस तरीके से दिखा रहे हैं कि बहुत अरेंजमेंट इस तरीके के शाही किए हुए हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एसके विज जी, मेरा सवाल अब आपसे है, 3 ट्रेनों का रूट जो डाइवर्ट किया गया है कटनी से, यात्री बैठे हैं जिन्हें घंटों हो चुके हैं, भूखे प्यासे, अपने छोटे बच्चों के साथ, बड़े बूढ़े भी हैं उनमें, उन्हें ये कोई जानकारी नहीं दी गई। वो तो इंतजार में है कि ट्रेन आएगी, प्रयागराज तक उन्हें ले जाएगी डुबकी लगवाने के लिए। कोई मैसेज कन्वे किया गया, या फिर अभी भी उन तक कोई ये व्यवस्था की गई है कि जो इकट्ठे हैं ट्रेन पे हजारों की संख्या में स्टेशन पर, उन्हें वहां से वापस घर भेजा जाए कि ट्रेन नहीं आ रही है? अब ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ये एक बहुत जरूरी इसलिए हो गए क्योंकि जो न्यू दिल्ली स्टेशन पर हादसा हुआ, पर जैसे शर्मा जी ने मेरे से पहले कहा कि जो महोत्सव स्थल पर तो इंतजाम अच्छे हैं, पर वहां पर पहुंचने के इंतजाम जो है लगता है उतने अच्छे नहीं है। और वहां पर अब ये क्राउड क्या एक्सपेक्टेड है, शाही स्नान सिर्फ एक बचा है, बाकी शाही स्नान पूरे हो गए हैं। काफी लोग शाही स्नान को अवॉइड करके अपना दिन चुने हुए हैं, वो पहुंचना चाहते। तो मैं नहीं बता सकता कि वहाँ संख्या महोत्सव पर स्थल पर क्या हो जाएगी, पर जरूरी है, ये बात जरूरी समझ आ रही है कि जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन पर किसी वजह से भगदड़ मची, बट कोई क्राउड मैनेजमेंट में भी कमियां थी। जी, और बिल्कुल क्राउड मैनेजमेंट जी, जो भी प्रयागराज के आसपास के स्टेशन है वहां पर पड़ रही है, क्योंकि लोग वहां पहुंच करके गाड़ियों का देख रहे हैं। अब गाड़ियां प्रयागराज टच नहीं करेंगी तो ये एक मुश्किल है। तो इसमें थोड़ी सी और सोच समझ की जरूरत है कि क्या गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाए या कहाँ तक लोग पहुंच गए हैं उनको ले जाया ही जाए। ये थोड़ा सा स्थिति की जी, क्राउड मैनेजमेंट तो एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आई ही एक रेलवे की तरफ से भी। देखिए, शुरुआत से हम यही सुन रहे हैं, हम यही देख भी रहे हैं कि रेलवे ने कितनी ट्रेनें प्रयागराज के लिए चला दी है, ऐसे में यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो टिकटों की बुकिंग है उसके लिए भी आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन
असलियत में तस्वीर वो नजर नहीं आती है जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसे में कुंभ मेला एडवाइजर भी हमारे साथ हैं, राकेश केश शुक्ला हमारे साथ हैं, वो जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। डीपी शर्मा हमारे साथ है, पूर्व आईजी। डीपी शर्मा जी, आपको क्या लगता है? देखिए, ठीक है, बहुत तरीके से बार बार बात यही की जा रही है कि वहां पर तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, ठीक है, हम मान भी ले, अगर मान लीजिए वहां पर बहुत व्यवस्था अच्छी है जो कि हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम उन लोगों की बातें सुने जो प्रयागराज जाकर वापस लौटे हैं, जिनका कहना है कि परिवार के साथ घर से गए थे, जिसमें छोटे बच्चे भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे, आप 7-7 8-8 घंटे पैदल चल रहे हैं, आप कितने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तबीयत बिगड़ रही है लोगों की, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई ताकि आगे ज्यादा स्थिति खराब ना हो, लेकिन इतने किलोमीटर लोगों से चलवाना, ये भी तो अव्यवस्था का ही दौर है। डीपी शर्मा जी, आप जो इस वक्त हम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, हमें ये देखना ही होगा कि जो इतना बड़ा उत्सव जो है उसके पीछे एक रिहर्सल, एक अभ्यास की, लगातार अभ्यास की आवश्यकता थी। उस बारे में शायद जो पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। हमें बहुत संवेदना इस अवसर पर जिनकी जान माल का नुकसान हुआ है, हमें अब ये देखना है कि आइंदा जो कुछ भी उसमें चीजें ना घटें। हमें इससे ये सब लेना है, क्योंकि अभी तक भी परिस्थितियां जो हैं वो विकट बनी हुई हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यह पुनरावृत्ति ना हो। ये हमें सब सामूहिक तौर पर हमें प्रयत्न करना होगा, प्रशासन, रेलवे, हर तौर पर। यह मेरा सभी से आग्रह रहेगा। जी, पूजा कृष्णा मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। पूजा कृष्णा, क्या आप मानती हैं कि देखिए मार्केटिंग का दौर है, मार्केटिंग इस तरीके से की जा रही है किसी चीज़ की कि जो अभी तक वहाँ पर नहीं गए हैं उस मार्केटिंग को देखकर वो भी प्लानिंग कर रहे हैं कि बहुत चमकदार सी एक तस्वीर पेश की जा रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी पूजा, हम मेरा आपको ये सुन कहना पा है रहे कि हम जो है जनरली ऐसा होता है कि जब हम कोई भी इवेंट होता है बड़ा, तो उसकी बहुत तगड़ी मार्केटिंग करते हैं और उसके बारे में क्या चीजें हैं, क्यों चाहिए, क्यों ये हो रहा है, वो सब बताते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी प्रशासन है, उनको ये भी देखना चाहिए कि हम इतने लोगों को बुला रहे हैं तो क्या उतनी व्यवस्था हमारे पास है। अगर नहीं है तो पहले से ही उसको प्रिकॉशंस लेकर चलना चाहिए, क्योंकि मैं भी इलाहाबाद में रही हूँ, मेरे सामने महाकुंभ भी हुआ है, अर्धकुंभ भी हुआ है, और इस तरह की घटनाएं छुटकी पुटकी हुई थी, पर इतने बड़े तौर पे, और सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं पर बाहर भी हो रही हैं। तो क्यों हो रही है? हम देखिए, आप गाड़ी रोक दे रहे हैं तो बुजुर्ग कैसे जाएं? जी, क्योंकि ये वो यही सोचते हैं कि 144 साल बाद आ रहा है तो हमें हमें मौका मिला, हम नहा लें। बुजुर्ग कितने मुश्किल से पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच पा रहे हैं, रास्ते में बीमार हो जा रहे हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो क्या जो भी अथॉरिटीज थे उन्होंने क्यों नहीं देखा कि इतनी टिकटें अगर बिक रही हैं तो इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो उस भीड़ को क्यों नहीं रोका गया इकट्ठा होने से? शायद अगर हम उन सब बातों पे प्रशासन या अथॉरिटीज ध्यान देते, बाबू लोग ध्यान देते, तो चीजें टाली जा सकती थी। और अभी भी होता ही रहा, हो ही रहा है, ये चीजें अभी भी चलती जा रही हैं। जी, हम रोज जी। बात करते हैं इलाहाबाद में, और रोज ये हो रहा है, वो हो रहा है। वहां इनफैक्ट लोकल लोग हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। वहां पे मेरा अपना घर है इलाहाबाद में, नहीं निकल पाते, नहीं निकल पा रहे हैं, अपने काम के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल, जो दिक्कत, जो परेशानी हो रही है, हम उस पहलू की भी लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। रुचिन कोहली भी हमारे साथ है, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। रुचिन, आपको क्या लगता है, मान लीजिए किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है एक लिमिटेशन को जहन में रखकर, और उससे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा की इतना बढ़ सकता है, लेकिन जब वो इवेंट हो रहा है उस दौरान पता चलता है जितना सोच के इसको ऑर्गेनाइज किया गया था उससे डबल ट्रिपल बल्कि उससे भी ज्यादा संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, तो ये कितना मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में सिचुएशन को कंट्रोल करना या व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाना ऐसे बड़े इवेंट में? देखिए, यूजुअली जब भी इवेंट प्लान करा जाता है तो उसके पुराने जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको देख के हम इवेंट प्लान करते हैं, और उन नंबर्स के प्लान के हिसाब से ही उतने क्राउड मैनेजमेंट में एफर्ट्स जाता है। बट देखा जाए जिस हिसाब से प्रशासन ने फिलहाल की जो व्यवस्था करी हुई है, मेरा डिफरेंट मानना है इस बारे में।
वो वैसा अपने आप में इंटैक्ट है, बट अगर क्राउड ज्यादा आ गया है तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है आई थिंक वो कहीं थोड़ी सी चेंज होने की जरूरत है। बट आई थिंक इवेंट जो ये इवेंट हुआ है अपने आप में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है। ये नंबर्स, ये संख्या, ये कैसे अरेंजमेंट्स वहां पे होने चाहिए थे और क्या बेहतर हो सकते हैं, ये आज से पहले वर्ल्ड ने कभी विटनेस नहीं किया। तो ये पहली बार वर्ल्ड में हो रहा है और आई थिंक ये सारी नए एक्सपीरियंसेस हैं, नए सीख हैं जो हम सबको देखने को सीखने को मिल रहे हैं। और इससे आई एम श्योर एक बहुत अच्छा मैसेज, इसका पॉजिटिव साइड मैं बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छा मैसेज जो जा रहा है कि इंडिया इस लेवल के इवेंट को होस्ट कर रहा है। और जहां हमारे दुनिया में इतनी पॉपुलेशन है, मैं आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। जी हाँ, जो हादसे हो रहे हैं वो बिल्कुल बहुत दुख दिए हैं, बट एट द सेम टाइम इस लेवल के इवेंट को ऐसे मैनेज करना जो अभी फिलहाल सिचुएशन है, आई थिंक वो भी अपने आप में बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। रुचिन, बार बार देखिए वही बात ज्यादातर लोग दोहरा रहे हैं कि बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है हमारे देश के लिए, कितना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। कोशिश ये पूरी की जा रही है कि सफलतापूर्वक ये पूरा संपन्न हो, लेकिन जो बीच बीच में ये घटनाएं हुई, संजय जी, क्या किसी की जान की कोई कीमत नहीं? मान लीजिए एक माँ और बेटा इस कुंभ में पहुंचा और जो पिछले दिनों भगदड़ मची, उसने अपनी माँ को इस हादसे में गंवा दिया। क्या यादें उसकी इस आयोजन से जुड़ी हुई रह जाएंगी? देखिए, प्रत्येक जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हर लाइफ जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी संवेदना है उन सभी व्यक्तियों से जिन्होंने एक पवित्र उद्देश्य के लिए निकले थे घर में और वापस घर तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये बड़ा दुखद भी है, पीड़ादायक भी है अगेन। लेकिन मैं अपने पूर्व वक्ताओं से थोड़ा इत्तेफाक इस तरह से रखना चाहूंगा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का पर कितना लोड हो सकता है, उससे यदि ज्यादा हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट कैसा किया जाना चाहिए, इसके बारे में बहुत गंभीरता से अब सोचने की आवश्यकता है। मैंने जो पहले कही वही बात दोहराना चाहता हूं कि क्राउड मैनेजमेंट और में टेक्निक का और इसका प्रोसेस एनालिसिस का संयोजन होना चाहिए। और इन दोनों माध्यमों का उपयोग करके हम ये जरूर आकलन कर सकेंगे कि जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि उनको पता नहीं था कि टिकट कितनी बिकी। तो ये सब चीजें बहुत लोअर लेवल पे छोड़ने के स्थान पे इसको एनालिसिस टेक्निकल तरीके से किए जाने की आवश्यकता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना लोड लेने की स्थिति में है, अभी आज की डेट में कितना लोड हो गया है और यदि एक्सेस हो रहा है तो उसके एक्सेस कंट्रोल के लिए हमें क्या सवाल तो यही है ना संजय शर्मा जी, किया जा सकता है लेकिन वो किया नहीं गया। देखिए ना, 2 हादसे हो गए, पहले कुंभ में भगदड़ मची थी, उससे भी सबक नहीं लिया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, इतने लोगों की जान चली गई। चर्चा इस पर जारी रहेगी। तो भीड़ के बिगड़ते मैनेजमेंट पर जबलपुर से हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने कुछ युवाओं से भी बातचीत की, देखिए एक रिपोर्ट। भीड़ बुला ली जाती है, मैनेज नहीं हो पाती। ये बिल्कुल बहुत सोचने वाली बात है कि जिस हिसाब से कुंभ का प्रचार किया गया, उससे मुझे असर करा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया है। बड़ी संख्या में लोग कुंभ जाने के लिए तैयार हैं। मैं जबलपुर से करीब 350 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन हम लोग यहीं रुक गए हैं और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्लियरेंस मिले तब जाएं, लेकिन कोई क्लियरेंस भी बताने वाला नहीं है। इस तरीके से यदि कोई प्लानिंग की जाए तो प्रॉपर की जाना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, तब लोगों को सुविधा होगी। 144 साल वाली जो टैगलाइन आ गई है कि 144 साल में ये कुंभ होना है, तो उस लाइन के कारण और भी लोगों की भीड़ वहाँ पर पहुँच रही है और सरकार को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है कि जो वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं नहीं है, पर लोग वहाँ पर जा रहे हैं। कितनी भीड़ हो रही है यहाँ इकट्ठी? नहीं, भीड़ तो संभाली नहीं जा रही है सरकार से, और ये अगर नहीं संभाला जा रहा है तो उनको ज़रूर रोकना चाहिए। स्टेशनों पे, बाईपास पे, जहाँ पे भी रोक सकें थोड़ा रोक लगाना चाहिए। दिन के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए कि इतनी भीड़ इस दिन पे ही जा सकती है, उस हिसाब से मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाहिए, और तभी आगे जो आने वाले बड़े इवेंट्स हैं सरकार के और अपने देश के, तब मैनेज हो पाएंगे और अपन को आगे उपलब्धियाँ मिलेंगी। क्या बोलते हो, आप भी तो कुंभ जाने वाले थे? जी बिल्कुल जाने वाले थे, और हमें हमारा प्रोग्राम रोकना पड़ा बिकॉज़ वहाँ व्यवस्था ना होने के कारण हमारा जाना ठीक नहीं था। और जबलपुर की कुछ संस्थाएं हैं जो कि चैरिटेबल संस्थाएं हैं जो कि वहाँ पर सर्विस दे रही हैं,
और जब थोड़ा सा भीड़ थोड़ा कम होती है तो हमें लगता है कि हम जाना चाहिए हमको। जाएंगे। हाँ जी। आपको लगता है सरकार को एक विज्ञापन शुरू करना चाहिए कि कृपया कुंभ में ना आए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही बात है कि जो एक श्रद्धा है वो जो 144 साल बाद चीज़ हुई है, अब उसके लिए सरकार ये तो नहीं बोल सकती और कोई मानेगा भी नहीं। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी, अभी भी नहीं मान रहे लोग। सुन रहे हैं कि 2-2 दिन के जाम है, 40 किलोमीटर जाम है, लोग अपने सब खाना लेके लोग हाईवे पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे रोज रील्स देख रहे हैं अपन, इतनी है। उसके बाद भी लोगों के अंदर क्रेज़ खत्म नहीं हो रहा, और वो शायद नहीं भी होना चाहिए। अच्छी चीज़ है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। क्या कहते हो भाई? तो देखिए, लोगों की मिली जुली राय है। कुछ लोग जागरूक भी हैं जिनका कहना है कि अब उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये देखकर कि 144 साल बाद ये मौका आया है, आस्था से जुड़ा हुआ ये जो बात है, इसलिए लोग ये नहीं चांस गंवा रहे हैं कि वो कुंभ में ना जाएं और वो आस्था की डुबकी ना लगाएं। ऐसे में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। डीपी शर्मा जी, आप ये मानते हैं कि अगर आगे, क्योंकि देखिए, आपको ये नहीं लगता है कि ये कन्वे नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है प्रशासन कि अब लोग यहां पर ना आए, क्योंकि उतनी व्यवस्था नहीं है, भीड़ जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है? आंशिक रूप में आप जो कह रहे हैं कि वो सूचना तंत्र नहीं हो रहा है, लेकिन आज डिजिटल उसमें है युग में हम लोग रह रहे हैं। लगातार इंफॉर्मेशन हर किसी को प्राप्त हो रही है, वो चाहे वेरीफाइड अनवेरीफाइड, लेकिन पता है कि हालात क्या है। तो हर एक आदमी को अपने तौर पर भी प्रॉपर वे में चीजों को एनालाइज करना चाहिए। आस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लोगों को थोड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, चीजों को एनालाइज करने पड़ेगा। और इस तरीके से सभी को, प्रशासन का अपना, सरकार का अपना है, हर एक आदमी को खुद भी सजग होना पड़ेगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर आजकल सभी को सभी खबरें मिल जाती हैं, और उसी की हम बात भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो असलियत वहाँ की तस्वीर दिखाई जा रही है। सवाल इसीलिए खड़े के हो रहे हैं कि जो हम चुनाव एडवर्टीजमेंट पे देख रहे हैं वो कुछ और है, और जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो कोई और ही हालात बयां कर रहे हैं। संजय शर्मा, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आप आगे स्थिति को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जा सकता है अपने लेवल पर प्रशासन की तरफ से? क्योंकि देखिए, 2 बड़े हादसे हो चुके हैं, एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और इससे पहले जब कुंभ में भगदड़ मची थी शाही स्नान वाले दिन। अब आगे अपने लेवल पर क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जा सकता है? एक्सेस कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। एक किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब वो सिचुएशन वाले स्टेज पे आता है कि इतनी इसके बाद में लोग नहीं आ पाएंगे, तो उसके पहले रोका जरूर जाना चाहिए। और जो जनसामान्य को व्यापक जैसे बाकी इवेंट के प्रचार प्रसार हो रहे हैं, साथ ही साथ में उनको भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के भीतर में आप यहां तक जा पाएंगे, इसके बाद में वहां पे आएंगे, आपकी सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। और इसके अलावा ये बात जनसामान्य को भी समझने की जरूरत है कि अन्य तैयारियों के और बाकी सबके साथ में स्वानुशासन बहुत अधिक भी आवश्यक है। जैसे मैं न्यूज में पढ़ भी रहा हूं और देख भी रहा हूं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कराया है, प्लान भी कर लिया है, वो भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे लोग जिनका अचानक कोई प्रोग्राम बनता है, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, टिकट भी है या नहीं है, वो सीधे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नहीं, इंडिविजुअल की भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ न केवल सड़क में बल्कि बाकी दूसरे इवेंट्स में भी, सड़कों में भी जो प्रॉब्लम देख रहा हूं, मैं महसूस भी करता हूं कि लोग थोड़ा पेशेंस रखें तो बहुत से लोग को दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बाकी जगहों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप मिजोरम के और बाकी जगहों में जाएंगे तो लोग अपने लेन्स को बिल्कुल क्रॉस नहीं करते। तो जब दूसरी उन जगहों में हो सकता है, तो हमारे यहाँ बाकी लोग क्यों ऑप्ट नहीं कर सकते? इससे समय भी कम लगता है और किसी प्रकार के खतरे की भी संभावना कम रहती है। इसी तरह से हमने लेन बनाई है, गाड़ी बनाई है। मैं अभी कुंभ में भी जब गया था तो मैंने देखा कि एक लेफ्ट लेन वाली आपकी जाने की सड़क है और अपोजिट साइड से आने वाली सड़क है। कुछ लोग इसको भी ब्रेक करके दी अपोजिट जो आने वाली जगह में अपनी गाड़ी लेके चले जा रहे हैं, तो वहां पे जाम लगना ही लगना है। संजय जी, वो इसीलिए जा पा रहे होंगे ना वहां पर, क्योंकि उन्हें रोकने वाले वहां पर नहीं होंगे। जो वहां पर ड्यूटी पर लगे पुलिस के जवान हैं, इतनी भीड़ बढ़ गई है, वो वहां पर कम पड़ रहे होंगे उन लोगों को रोकने के लिए। यस, नहीं, उसको हर आधे किलोमीटर में ऐसा लोग लगाया जाना संभव भी नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। कुल मिला के इतना नहीं होता कंप्लीट। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर सामान्यतः जो इंतजामात लगे हुए हैं वो
मेला क्षेत्र में और बाकी उसके 10-20 किलोमीटर में लगे हैं। जी मैं उसकी बात भी कर रहा हूँ। जी तो हर आधे पौन किलोमीटर में तो लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल, आगे आने लोगों वाली की तो ट्रैफिक को या जिम्मेदारी आने है वाले ही व्यक्ति संजय को यदि शर्मा ब्लॉक जी करते हैं। नियमों का पालन करने की, लेकिन प्रशासन पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है लोगों की जान की रक्षा करने की, लोगों तक ये मैसेज कन्वे करने की कि ये हालात हैं, ये व्यवस्था है, इतनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और अभी कुछ वक्त के लिए आप अपनी यात्रा को रोक दें। संजय शर्मा जी, आप हमारे साथ आए, हमसे जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए। एसके विज जी आपका भी, राकेश के शुक्ला और डीपी शर्मा, पूजा कृष्णा, रुचिन कोहली हमसे बातचीत के लिए, जवाब देने के लिए सभी सवालों का आपका शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो व्यवस्था है, जो तस्वीर पेश की जा रही है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बोलने से बदलेगा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।